हाय एवरीवन, वेलकम टू पाईविजन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात कर लिया था हाइब्रिडाइजेशन की। आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो आज हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक रहने वाला है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको। फंक्शनल ग्रुप आर एन एटम और group of atoms which determine chemical properties of compounds are called functional group, राइट। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? कोई एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे CH4 ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और इस हाइड्रोजन की जगह क्या आते हैं? या तो कोई एटम आता है या कोई ग्रुप आता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कोई X हैलोजन ग्रुप के एटम आ गए, OH ग्रुप आ गया, या फिर COOH ये कोई ग्रुप आ गया, और फाइनली अपन को यहाँ पे क्या मिले? CH3X, CH3OH, CH3C OH। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए इन फंक्शनल ग्रुप्स का क्या करेंगे? सहायता लेंगे। यहाँ पे ये क्या होंगे? ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बता रहे होंगे। यहाँ पे ये क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप होंगे। इनको क्या बोलेंगे आप? ये एटम्स या ग्रुप होता है ना, इनको क्या बोलेंगे? हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, राइट। इनको क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। या कि ये क्या करेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब आइए इसके बाद हम क्या बात करेंगे? एक एक फंक्शनल ग्रुप्स की बात करने वाले हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर यूज किए जाते हैं, और उनके नाम की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? सारे फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लूँगा? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे उसके नाम की बात कर लेंगे कि उसका नाम क्या होगा, राइट। सबसे पहले COOH ये फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सेकंड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? SOH इसका नाम क्या होता है? सल्फोनिक एसिड, राइट। इसके बाद में COO फिर डैश। ये वाला क्या रहेगा? इसका क्या नाम रहेगा? एनहाइड्राइड। क्या रहेगा? एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड। इसके बाद में COOR इस वाले फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम रहता है? एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। इसके बाद में C डबल बॉन्ड O Cl, इसको क्या बोलते हैं?
एसिड क्लोराइड, क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट इसके बाद में जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो हमारा रहता है C+O NH2 और इसका क्या नाम रहता है, अमाइड। क्या रहता है, अमाइड, राइट। इसके बाद में यहाँ पे और बात कर लेंगे, C+OH, इसका क्या नाम रहता है, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, एल्डिहाइड, राइट। इसके बाद में C+O C या फिर R बोलो, दोनों तरफ R होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम रहेगा, कीटोन। इसके बाद में C≡N, इसको क्या बोलेंगे, साइनाइड। इसका क्या नाम रहेगा, साइनाइड। इसके बाद में N≡C, देखो यहाँ पे पहले C था, अब यहाँ पे पहले N आ गए और एटम सेम ही है, राइट। इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, राइट। इसके बाद में बात करें तो NO3, ये कैसे होगा, ऐसे NO3, इसको बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रो। क्या हो जाएगा, नाइट्रो। इसके बाद में NH2, NH2 को क्या बोलेंगे, एमीन। क्या बोलेंगे, एमीन। इसके बाद में OH, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एल्कोहल। इसके बाद में क्या हो जाएगा, SH, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, राइट। अब इधर से मिटा देता हूं मैं इनका नाम, मैं सभी को एक एक लिखा रहा हूं। ROR, इसका क्या होगा, ईथर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, ईथर। ऐसे ही RSR, इसका क्या नाम हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप का, थायो ईथर, थायो ईथर, राइट। इसके बाद में बात करें तो ये हो जाएगा NO, ऐसे N≡O, इसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, नाइट्रोसो। इसके बाद में ये वाला OH, बेंजीन रिंग पे क्या है, OH ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे, फिनॉल। क्या बोलेंगे, फिनॉल, राइट। ये बातें कर ली अपन ने, ये सारे क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप हो गए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इससे आगे इनके डिग्री की बात करने वाला हूँ। किसकी, एल्कोहल और एमीन की डिग्री की बात करूंगा। आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा एल्कोहल और एमीन डिग्री ऑफ एमीन। डिग्री ऑफ एमीन की बात करूंगा तो यहां पे पहला क्या होता है, 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन क्या होगा, अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम। यहां पे क्या होगा, एमीन में 1 कार्बन अटैच होगा तो उस एमीन को बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ले सकते हो RNH2, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है। क्या है, 1 डिग्री एमीन NH2। ये पूरा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कार्बन है, 1 कार्बन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, 2 हाइड्रोजन, तो ये एमीन कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन। कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन। इसके बाद में बात करें तो 2 डिग्री एमीन की बात करें, 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन से क्या होंगे, 2 कार्बन अटैच होंगे, अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम्स, राइट। एग्जाम्पल की बात कर लो आप, तो एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या होगा, RNH और फिर R। ये R क्या है, एल्किल ग्रुप। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री, सॉरी इस एमीन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री एमीन बोलोगे यहाँ पे हमें, राइट।
यहाँ पे एमीन कौन सा रहने वाला है, देखो ये कार्बन से जुड़ा होगा, ये भी कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये एमीन कौन सा रहेगा, 2 डिग्री एमीन। एमीन की डिग्री क्या रहने वाली है यहाँ पे, 2 डिग्री एमीन। इसी प्रकार से आप तीसरी भी बात कर सकते हो, यहाँ पे तीसरी बात कर लूँ तो 3 डिग्री एमीन कौन सा होता है, 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन में क्या होंगे, 3 कार्बन अटैच होंगे, 3 कार्बन एटम क्या होंगे, नाइट्रोजन से अटैच होंगे, हाइड्रोजन क्या होगा, 0। एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे ऐसे RN RN, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन से तीनों ही एल्किल ग्रुप यानी कि कार्बन जुड़े होंगे, तो यहाँ पे एमीन की डिग्री क्या रहने वाली है, 3 डिग्री एमीन। क्या रहने वाली है, 3 डिग्री एमीन। इससे यहाँ पे एमीन की डिग्री क्या रहेगी, 3 डिग्री एमीन। अब एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। एक नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बड़ा सा नोट लिख देता हूँ, ये इस नोट को ध्यान से सुनना। यहाँ पे डिग्री ऑफ एमीन क्या होती है, जब एमीन की डिग्री चेंज हो जाती है तो उसका फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम नहीं रहता। मैं यूँ बोल दूँ 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये क्या रहते हैं, एक दूसरे के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये इनका फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होता। आप इनको सेम फंक्शनल ग्रुप एमीन नहीं बोल सकते हो, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या होती है, चेंज हो जाती है। 3 डिग्री एमीन की अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, 1 डिग्री एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, 2 डिग्री एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। अब जब केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी तो यानी कि इनके फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाएंगे, राइट। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल की। अब बात करेंगे, अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल, राइट। जैसा हमने एमीन में देखा वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे एल्कोहल की डिग्री क्या होती है, कार्बन की डिग्री पे डिपेंड करता है। यूं बोल दूं मैं कि डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन, राइट। जैसा हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात की थी वैसे ही एल्कोहल की होती है। यहाँ पे एल्कोहल की डिग्री किस पे डिपेंड करती है, कार्बन की डिग्री पे डिपेंड करती है। आइए एग्जांपल के माध्यम से हम समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे हम बात कर लेंगे 1 डिग्री एल्कोहल की। किसकी बात करेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल की। यहाँ पे हम बात कर लेंगे किसकी, 2 डिग्री एल्कोहल की, 2 डिग्री एल्कोहल की। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे 3 डिग्री एल्कोहल की, राइट। 1 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है कि 1 डिग्री कार्बन से एल्कोहल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, तो उस एल्कोहल को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। जैसे कि ROH, CH3OH, OH। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। जो इस कार्बन की डिग्री है वही इस एल्कोहल की रहेगी, तो इस एल्कोहल को क्या बोलोगे, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या रहेगा इसका, 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे देखो ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, और इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस एल्कोहल की डिग्री क्या रहेगी, 1 डिग्री एल्कोहल। किस पे डिपेंड कर रही है, कार्बन की डिग्री पे डिपेंड कर रही है। ऐसे यहाँ पे बात कर लो, ये फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है और ये किससे अटैच है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इस फंक्शनल ग्रुप की डिग्री क्या रहेगी, इसको बोलोगे 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल, राइट। ऐसे ही अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल में। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये वाला OH, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे देखो ये कार्बन है और इस कार्बन से क्या अटैच है, OH फंक्शनल ग्रुप।
ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ना, जो किससे अटैच है, 2 डिग्री कार्बन से। कार्बन की डिग्री क्या है, 2, तो इस अल्कोहल की डिग्री क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। जिस डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा वही उस फंक्शनल ग्रुप की डिग्री होगी, किसमें, अल्कोहल में। यहाँ पे इस कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री, तो ये अल्कोहल कौन सा रहेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। मैं कहना चाह रहा हूँ और जो बातें आपको समझ में तो आ ही रही होंगी, राइट। ऐसे ही आप इसको बोल सकते हो, यहाँ पे OH, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, OH। यहाँ पे कौन सा डिग्री अल्कोहल रहने वाला है, देखो यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच होंगे, तो इस कार्बन की डिग्री रहने वाली क्या है, 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो इस अल्कोहल की डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या रहेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही यहाँ पे ये कौन से डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन से, तो इस अल्कोहल की डिग्री क्या रहने वाली है, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे अपन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इस अल्कोहल की डिग्री क्या रहेगी, 3 डिग्री अल्कोहल रहेगी, राइट। अब एक खास बात ये है, इसमें एक खास बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे अपन ने पहले बात की थी किसकी, डिग्री ऑफ एमीन की। डिग्री ऑफ एमीन में क्या होता है, जैसे एमीन की डिग्री चेंज होती है वैसे ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिग्री क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल की डिग्री चेंज होने पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, सेम रहती है। इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये एक दूसरे के डिफरेंट नहीं होते, राइट। यहाँ पे लिख सकते हो आप नोट, एक नोट डाल लीजिए और नोट में लिख लीजिए अच्छे अच्छे शब्दों में कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल एक दूसरे के क्या रहते हैं, सेम फंक्शन, आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ पे क्या होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या रहती है, सेम। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रही तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कैसे अलग होंगे, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल क्या रहते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आप काउंट कर नहीं सकते। ये बातें हो गई अपनी किसकी, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन की। इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे एक टॉपिक डाल लेते हैं, वो टॉपिक अपन बना लेते हैं ऐसे ही, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। और जो आइडेंटिफाई करेंगे ना वो फंक्शनल ग्रुप अपन वहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके नाम और स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको पहले सारणी बना दी थी, ठीक है। अब उन्हीं को देख देख के हमको यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ और उनमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहने वाला है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कितने प्रेजेंट है, ये सारी बातें अपन यहाँ पे करेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O CH2 CH OH CH2O CH2 COH, ये हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। पहले बात करेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और फिर बात करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने प्रेजेंट है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो पहले देखिए यहाँ पे इतने वाले पार्ट को देखिए, ऐसा था ये पार्ट, कोई ऐसा लिखाया था मैंने, ऐसा पार्ट है सारणी के अंदर आपके, इसका क्या नाम है, एस्टर। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये वाला ऐसा लिखा रखा हमने
और इसका नाम क्या दे रखा था, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। ये वाला देखिए, ऐसा कुछ किया है हमने, ऐसा आपको दे रखा होगा। ये क्या है, ईथर। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ईथर। इस वाले फंक्शनल ग्रुप को देखिए, सारणी में आपको ऐसा मेंशन कर रखा होगा मैंने, CH, और इसका नाम मैंने बोल दिया होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, राइट। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4। क्या टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पे, 4। कौन से हैं, एस्टर है, एल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, राइट। ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। और ले लीजिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH2 CH NH2 CH2 NH CH2 CO NH2, राइट। इस वाले में देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैं और कौन से हैं। तो सबसे पहले इस वाले को देखिए, यहाँ पे सारणी के अंदर ऐसा कुछ दिखा रहा होगा, देखिए ऐसा कुछ लिखाया होगा मैंने, एक ही होगा, और इसका नाम क्या दे दिया होगा, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, राइट। यहाँ पे NH2 ग्रुप ऐसा कुछ मेंशन कर रखा होगा मैंने, राइट। और इसका नाम दिया होगा वहाँ पे एमीन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बताया मैंने, एमीन। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये क्या है, दो, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और 2 कार्बन से अटैच है। तो क्या है, एमीन है, लेकिन कौन सा एमीन है, 2 डिग्री एमीन। कौन सा है, 2 डिग्री एमीन। और ये कौन सा एमीन है, 1 कार्बन से अटैच, तो इसको मैं बोल दूं 1 डिग्री एमीन, राइट। इसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऐसी स्ट्रक्चर कुछ बनाई होगी मैंने, ऐसी स्ट्रक्चर बना के दिखाई होगी, और इसका नाम क्या था, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड। तो ऐसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यहाँ पे टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे, 1 2 3 4, राइट। कितने होंगे, 4। पहला कौन सा, एसिड एनहाइड्राइड, दूसरा 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। ये दूसरे एक दूसरे के क्या हैं, एमीन है, लेकिन डिग्री चेंज होने पे ये क्या हुए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो यानी कि ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे ये क्या है, एसिड अमाइड, राइट। इस प्रकार से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर उनके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कितने फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा होगा। वहाँ पे मैंने जैसा ऐसा बनाया होगा ना, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा जैसा बनाया होगा ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, राइट। ये जो डैश छोड़ रखा होगा ना मैंने, यहाँ पे कोई कार्बन जुड़ा होगा, राइट। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, समझ में आ गई।